हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी केवी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का 2024 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा मैं इसे। और तो पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे करंट यहाँ से कैसे ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे दो सेल लगे हुए हैं, तो किसी भी एक सेल से करंट को ड्रॉ करना होता है। रूल होता है किसी भी एक सेल से आप करंट को ड्रॉ करिए। तो यहां से हमने सपोज मान लो इस वाले सेल से आई करंट ड्रॉ किया, ठीक। यहां पर हमने पास किया, यहां पर हमने पास किया करंट I1। तो यहां पे करंट कितना जाएगा, I माइनस आई बन जाएगा। यहां पे करंट हो गया I माइनस आई, और यहां पर I1 करंट है, ये भी I1 करंट ही हुआ यहाँ पर। और यहां पर आके करंट देखो, ये एंट्रिंग करंट है I1, ये भी एंट्रिंग करंट है I माइनस I1। तो यहां पर जो करंट है वो I आएगा आपका, समझ आएगा करंट का। तो रूल होता है बैटरी से जितना करंट आप ड्रॉ करोगे उतना ही करंट आपको बैटरी को देना होता है। यहां से I करंट ड्रॉ किया तो I अगर आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, ठीक। ये तो गया आपका करंट की ड्रॉ करने का रूल। नंबर 2 यहाँ पे पाथ बनाना होता है। नंबर 2 है यहाँ पे पाथ। तो पाथ आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में ले सकते हो। तो पाथ का कोई रूल नहीं है, आप किसी भी में ले लो। तो यहां पे सपोज मान लो हम ले रहे हैं इस तरीके से हमने पाथ लिया। और पाथ का एक रूल होता है कि आप जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करोगे। जैसे आपने सारे सेल से स्टार्ट किया तो 3 ड्रॉप दिखाई देंगे यहां पर। तो यहां पर हम यहां पे लगाएंगे फर्स्ट, और यहां पर भी चलो बना लेते हैं। पाथ आप क्लॉकवाइज बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है। इस तरीके से हमने पाथ बना दिया, ठीक। तो फर्स्ट लूप में देखो यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, तो 2 इक्वेशंस बनेंगी। जितने लूप है उतने इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। तो फॉर क्लोज लूप 1 यहां पर है की भी अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई, तो प्लस का आएगा 5 वोल्ट, ठीक। करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में है। करंट और पाथ अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस के 10 I माइनस I1, ठीक। करंट और पाथ अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं। करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस लेंगे यहां पर हम 5 ऑफ I, ठीक, इक्वल्स टू 0। 3 ड्रॉप थे, तो ये हो गया आपका 5 माइनस के 10 I प्लस के 10 I1 माइनस के 5 I इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई आपकी 5 10 यानी माइनस के 15 I प्लस 10 I1 इक्वल्स टू 0। यहां से 5 कॉमन ले तो 1 माइनस के 3 I प्लस के 2 I1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो फॉर क्लोज लूप 2 तो सेकंड वाले लूप में यहां से स्टार्ट किया हमने पाथ को, तो लो से हाई पॉजिटिव, करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस 10 I माइनस I। करंट और पाथ अपोजिट में है तो प्लस के 5 I1। करंट और पाथ अपोजिट में है तो प्लस के 20 I1। रूल्स आपको क्लियर हो, अच्छी बात। रूल्स अगर आपको क्लियर हैं, पाथ बना लिया आपने तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर 10 आ गया, माइनस के 10 I प्लस के 10 I1 प्लस के 5 I1 प्लस के 20 I1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका 10 माइनस के 10 I, और ये सारे ऐड हो, ये हो गए 30 प्लस के 35 प्लस के 35 I1, ठीक। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे। यहां से अगर 5 कॉमन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 I हुआ और ये प्लस के 7 I 1 हो गया,
क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है। ये I है, ये 3 है, ये 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके 2 से कर देंगे, 2 हो गया माइनस के 6i और इसे 2 से किया तो प्लस के 4i1 इक्वल्स टू 0। इसे 3 से करना मल्टीप्लाई, इसे एलिमिनेट करना, तो इसे 3 से करोगे तो 6 माइनस के 6i और इसे आपने 3 से किया तो 7 3 21 i1 इक्वल्स टू 0। सिंपल बेसिक मैथ्स है। माइनस कर दो इसे, तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस के 4 माइनस के 17i1 इक्वल्स टू 0। तो i1 की वैल्यू आ रही है, यहां से i1 की वैल्यू आ रही है माइनस के 4/17 एम्पियर। माइनस साइन हमारे को बता रहा है एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट इज रॉन्ग, जो भी हमने एज्यूम करंट डायरेक्शन कराई है वो रॉन्ग है। i1 आ गया, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको i1 की वैल्यू रखो तो आपको मिल जाएगा i। तो यहां से इसे हम यहां पे यहां पर इसे कर देते हैं, तो 1 माइनस के 3i प्लस के 2i1 माइनस के 4/17 इक्वल्स टू 0। तो यहां से i की वैल्यू 1 माइनस के 3i माइनस के 8/17 इक्वल्स टू 0। तो ये 17 हो गया माइनस के 51i माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आपका 9, ये हो गया आपका 9 और इसे इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 51i। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3/17 एम्पियर करंट इन आई। तो दो आंसर आपका आ गया। तो ए बी जो वायर है, ए बी वायर ये है, इस वायर में हमें करंट फाइंड करनी थी। तो ए बी वायर में जो करंट आई है वो आपका आया 3/17 एम्पियर और बी सी वायर में जो करंट आई है वो आपकी आई -4/17